तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर रेशियो पढ़ते हैं। रेशियो के बारे में हम आपको बताएं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो बिल्कुल आपको हम यहाँ पर जीरो से उठाएंगे, ठीक है, और हम कहाँ पहुंचाएंगे, तो हीरो लेवल तक हम आपको पहुंचाएंगे। ए टू जेड वाला पूरा का पूरा काम होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर पेपर में इसके 3 से 4 सवाल आपके फिक्स हैं, आते ही आते हैं, और एक अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है जो कोई भी बच्चा बड़ी आसानी से यहाँ पर देख सकता है, सीख सकता है, पढ़ सकता है और पूरी तरीके से फायदा अपना उठा सकता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर शुरू किया जाए, जहां पे सबसे पहला मेरे भाई टाइप है बेसिक क्वेश्चन। लेकिन बेसिक क्वेश्चन के पहले हम थोड़ा सा रेशियो की कुछ परिभाषा आपसे चाहेंगे। क्या आप रेशियो का मतलब जानते हैं क्या होता है? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कि मेरी उम्र 32 साल है, ठीक है, और आपकी उम्र मान लीजिए 64 साल है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या ये रेशियो है? तो नहीं। रेशियो को यहाँ 2 ऐसे लाइनों से डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि या तो आप ऐसे लिख लो या फिर मेरे भाई आप यहाँ पर ऐसे लिख लो। तो कोई भी जो फ्रैक्शन होता है ना, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है यहाँ पर, उसको हम रेशियो कहते हैं। 32-64 रेशियो नहीं होता। रेशियो तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? 1 और 2 होता है। अनुपात मेरे भाई यहाँ पर, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? अनुपात की किस अनुपात में लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यानी कोई भी संख्या अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं मेरे भाई, इसका मतलब होता है कि ए को हमने बी से डिवाइड किया, और यहाँ पर ये सिंपलेस्ट है, और कोई कॉमन चीज नहीं हो सकती है जो हम दोनों में काट पाए। बस इसी बात को समझते हुए हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ में चलते हैं। और सबसे पहला सवाल ही हम देखते हैं यहाँ पर, जो CHSL के 2024 के परीक्षा में पूछा गया है। कंडीशन आपके आगे क्या है कि जो भी सवाल हम आपको देंगे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप गणित पढ़ रहे हैं दोस्तों, पेपर पेन आपके पास में होना चाहिए, आपको सॉल्व करके उत्तर देना है। ये कोई करंट अफेयर की क्लास नहीं है, जीएस की क्लास नहीं है कि बस लेट गए हैं, आप वीडियो ऐसा देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए या बी का तुक्का मार रहे हैं। ऐसे गणित कभी नहीं सीख पाओगे, समझे? चलो मेरे भाई यहाँ पर तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान है। कहा गया कि स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 640 विद द नंबर ऑफ बॉयज बीइंग इतना, तो रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही सरल सवाल यहाँ पे कि मेरे भाई कहीं पर भी किसी भी स्कूल में कितने बच्चे हैं? 640 हैं। लड़कों की संख्या कितनी है? तो 400 हैं। तो यहाँ लड़कियों की संख्या क्या होगी? मेरे भाई सबसे पहले लड़कियों की संख्या के लड़कों के साथ अनुपात क्या होगा? मतलब पहली बात तो इस क्लास में चलो ये साबित किया गया कि उस क्लास में या तो लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, तीसरा कोई और जेंडर नहीं है। आपको ये मान करके चलना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखें तो हमसे क्या कहा गया मेरे भाई? गर्ल्स कहा गया। और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया? तो मेरे भाई बॉयज कहा गया। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल हमारे पास कितना था? तो टोटल संख्या हमारे पास में 640 थी। उसमें से लड़कों की संख्या हमारे पास में कितनी थी? 400। तो अगर हम टोटल में से लड़कों को घटा दे तो क्या निकल करके चला आएगा? लड़कियों का संख्या, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें अनुपात को लेकर के, तो मैंने क्या कहा? जितनी चीजें तुम इसमें से काट सकते हो काटो। जैसे तुम 0 से तुम 0 को काट सकते हो, तुम 8 से इसको 3 बार में काट सकते हो, तो 8 से इसको 5 बार में काट सकते हो। क्या कोई और चीज है जो दोनों को काट पाएगी? तो नहीं। यानी अनुपात कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर मेरे भाई यहाँ पर बाहुबली। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई बोला गया कि अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो इतना, अगर सी को 24 रुपया बी से ज्यादा मिलता है तो ए को क्या मिलेगा? हिंदी में पढ़े तो एक राशि है जो ए बी सी और डी के बीच में इस अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि सी को बी से 24 रुपये अधिक मिलते हैं, यहाँ पर ये वाली लाइन पढ़ो मेरे भाई, यहाँ पर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। सी को बी से 24 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए को यहाँ पर जो राशि है वो हमारी क्या प्राप्त होगी? जरा इस बात को समझिए। तो अगर हम यहाँ पर कहें तो हमने कहा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 10, 10 के बाद में 4, 4 के बाद में कितना? 8 और 8 के बाद में कितना मेरे भाई यहाँ पर 5। इसका मतलब क्या है? सी को बी से 24 अधिक मिलता है। मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बंदा 4 है, ये बंदा 8 है। पहली बात ये क्या अनुपात में है? तो जी हाँ बिल्कुल अनुपात में है। क्या कोई कॉमन चीज ऐसी है जो काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो सी को मेरे भाई बी से कितना ज्यादा मिलता है? तो अगर आप देखो यहाँ पर तो हिंदी में बोलोगे गुरुजी 4 यूनिट मिलता है। और 4 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो बोलोगे सर 4 यूनिट का मान 24 है। अगर 4 का मान 24 है तो 1 का मान हमारा कितना होगा? 1 का मान 6 होगा। और अगर 1 का मान 6 होगा तो कहा गया ए को कितनी राशि मिलती है? तो ए को मेरे भाई यहाँ 10 राशि मिलती है। तो अगर 1 यूनिट का मान 6 है तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 × 10 यानी कितना होगा? 60। लेकिन आज के बाद हम इस भाषा में इस चीज को नहीं समझेंगे, हम थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लेकर के चलेंगे, तभी हमारा फायदा होगा, नहीं तो हमारा फायदा नहीं होगा, ठीक है। और वो मेरे भाई यहाँ पर डायरेक्ट हमारी चीजें क्या होंगी? तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी अक्सर देखो हमें ये देखना है कि हमारे पास में दिया क्या है और हमसे यहाँ पर पूछा क्या है। पूरा अरिथमेटिक तो इसी मेरे भाई यहाँ पर काम पे चल रहा है, यही तो सिस्टम है मेरे भाई। यहाँ दिया क्या है और पूछा क्या है।
तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने कहा जी 24 रुपये अधिक, ये जो 24 रुपये है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये जो है कितना ज़्यादा है उसका वैल्यू है, मतलब कहीं ना कहीं 4 का वैल्यू है। और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है, ए को कितनी राशि मिली है, मतलब यहाँ पर 10 का मान हमसे पूछा गया है। किसका मान पूछा गया, तो 10 का मान। अगर हम 4 से काटे मेरे भाई यहाँ पर तो 6 हो गया, कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। डायरेक्ट बच्चों, जिसका मान दिया है उससे डिवाइड और जिसका पता करना है उससे मल्टीप्लाई। आइए चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। अब बताइए a अपॉन बी का मान ये दिया गया है और जो आपको पूछा गया, देखिए इसके पास 2 पावर, इसके पास 2 पावर, इसके पास 2 पावर, इसके पास 2 पावर, गलती से कोई अगर एक भी इधर उधर के पावर का होता तो बस यहाँ पर आप उत्तर कभी भी नहीं निकाल पाते। तो क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया 6 स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 2b स्क्वायर को मेरे भाई घटा दीजिए और यहाँ पर मेरे भाई क्या करिए, b स्क्वायर में से मेरे भाई आप यहाँ पर a स्क्वायर को घटा दीजिए। दिस इज द क्वेश्चन। अब अगर हम देखें a का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 का 6 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। b का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 49 का डबल कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यहाँ पे b स्क्वायर में से स्क्वायर घटाना है तो एक बार 7 में से 5 घटा दो, 2 आ जाएगा और 7 बचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा मेरे भाई, 7 5 12 हो जाएगा। या यूं कह लो इतना मेहनत नहीं करना है तो मेरे भाई स्क्वायर करके ही घटा दो। इसका स्क्वायर 49 है, इसका स्क्वायर 25 है, 49 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, 24। अल्टीमेटली मेरे भाई यहाँ पर ऊपर में 52 है और नीचे में 24 है। अगर आप इसको काटते हो, 4 से काटोगे बच्चे 13 बार में, 4 से काटोगे 6 बार में, 13/6 कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई बी फॉर बड़की बहू जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बी फॉर बड़की बहू जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, आज ये चलिए 4 नंबर सवाल। चलिए भी धीरे 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 बहुत कुछ रेशियो के अंदर में ट्रिक्स होंगे जो हम तुमको सिखाएंगे, अभी नहीं। ठीक है, आ जाओ चलो। बहुत शानदार मेरे भाई, 7000 बच्चे जो है वो लाइव हो चुके हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सब ने वीडियो को भी लाइक नहीं किया है। तो मेरे भाई सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है, समझ में आता है तो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई हम लोग यहाँ पर करते हैं और ये सवाल है हमारे CHSL में 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे रहता है। a अपॉन में b बराबर है c अपॉन में d के बराबर है e अपॉन में f के। तो असल में ये सवाल कुछ ऐसे होता है कि a अपॉन में b है बराबर है c अपॉन में d के, वो बराबर है मेरे भाई e अपॉन में f के, और इसको बराबर किया जाता है 5/7। तो अगर कोई इंसान मेरे भाई समझदार है तो वो ये समझ जाएगा कि a हो, c हो या e हो, सारे के सारे किसके बराबर है, 5 के। आप a का भी मान 5 ले सकते हैं, c का भी मान 5 ले सकते हैं, e का भी मान 5 ले सकते हैं। b हो, d हो या f हो, सारे के सारे किसके बराबर हैं, 7 के बराबर है। सारे के सारे मतलब वही है, सारी नदियां जाकर के एक जगह पर मिल गई, सारी नदियां जाकर के एक जगह पर मिल गई, यानी सब बराबर हैं। तो अगर ऐसा मेरे भाई यहाँ पर बराबर है तो क्वेश्चन में जैसे हमसे यहाँ पर ये कह दिया गया है कि मेरे भाई 3a हो गया, फिर उसके बाद में 5c हो गया, फिर उसके बाद में 11e हो गया, और यहाँ पर हमारा मेरे भाई 3b हो गया, यहाँ पर मेरे भाई 5 का d हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई 11 का f हो गया। मेरे भाई एक बात बताओ, तुम्हें पता है a हो, c हो, e हो, सबके जगह 5 लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर हर जगह पर 5 लेता हूँ, मैं एक स्टेप बढ़ा करके लेता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा 3 × 5 प्लस मेरे भाई 5 × 5 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 11 × 5, ये हो जाएगा मेरे भाई। और अगर हम यहाँ हर जगह 7 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 7, फिर उसके बाद में 5 × 7, फिर उसके बाद में 11 × 7। अगर हम कायदे से देखें 5 5 5 है, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 + 5 प्लस मेरे भाई 11, और यहाँ देखते हैं 7 7 7 है, ये कॉमन ले लेते हैं तो मेरे भाई 3 + 5 + 11। यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा पूरा कट जाता है और आंसर 5/7 आता है। लेकिन मुझे तुम्हें ऐसे थोड़ी पढ़ाना था, मैं तो बस बता रहा था यहाँ पे कि ऐसा होता है। और मैं यहाँ पर पता है क्या बता रहा था, मैं बस ये बता रहा था कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें जो दिया गया होता है यहाँ पर वही तुम्हारा क्या होता है, आंसर होता है। बोलोगे गुरुजी ऐसा क्यों है? ऐसा बच्चों इसीलिए होता है क्योंकि जब हम बेसिक से जा करके देखते हैं तो हम ये देखते हैं कोफिशिएंट से कट जाता है और एट द एंड में मेरे भाई यहाँ पर ये 2 चीजें बच जाती हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं जो मात्र 1 सेकंड के आप लोग अपनो बना लोगे मेरे भाई। और मेरे भाई यहाँ पर वो क्वेश्चन मेरा क्या है जरा समझो। क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये है, यदि a अपॉन में b बराबर हो जाएगा c अपॉन में d के, वो बराबर हो जाएगा e अपॉन में f के, और सारे मेरे भाई बराबर हो जाएंगे 2/3 के। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 3 सवाल है। पहला सवाल यहाँ पर ये है 2a का स्क्वायर, फिर उसके बाद में हो जाएगा मेरे भाई 3b का स्क्वायर। ठीक है, 2a का स्क्वायर, फिर मेरे भाई 2a स्क्वायर नहीं मेरे भाई यहाँ पर माफ करना, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे समझो, हम यहाँ पर ले लेते हैं 5a, फिर उसके बाद में ले लेते हैं 7c, फिर उसके बाद में ले लेते हैं 11e,
और डिवाइडेड बाई मेरे भाई हो जाएगा 5 का b, फिर उसके बाद में 7 का d, और फिर उसके बाद में 11 का क्या हो जाएगा f। पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है, इसका आंसर बताओ। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस मेरे भाई 7 इंटू सी का स्क्वायर प्लस मेरे भाई 11 इंटू ई का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 5 इंटू बी का स्क्वायर, 7 इंटू डी का स्क्वायर, और मेरे भाई यहाँ पर 11 इंटू एफ का स्क्वायर। आप इसका मान बताओ। तीसरा मान मेरे भाई यहाँ पर ये है 5 इंटू ए का क्यूब, 7 इंटू मेरे भाई सी का क्यूब, 11 इंटू यहाँ पर ई का क्यूब, डिवाइडेड बाई मेरे भाई 5 इंटू यहाँ पर बी का क्यूब, 7 इंटू सी का क्यूब, और 11 इंटू मेरे भाई एफ का क्यूब। जल्दी से बताओ क्या होगा। तो अब यहाँ पर जैसे ये पूरा पूरा हमारा सवाल है, तो पूरा पूरा सवाल है तो कोफिशिएंट बराबर है, ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ ए का पावर 1 है, सी का पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो ऊपर में हमें क्या लेना है, 2 का पावर 1 लेना है, और नीचे में भी सबके एक एक पावर है, तो यहाँ पर भी 3 का पावर क्या लेना है, 1 लेना है, और ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ भी कोफिशिएंट सेम, कोफिशिएंट सेम, कोफिशिएंट सेम, लेकिन ऊपर और नीचे स्क्वायर किया गया है, तो आप यहाँ 2 का स्क्वायर 4 करेंगे और 3 का स्क्वायर कितना करेंगे, 9 करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 9 करेंगे। तो चलिए इसी बात पे आप हमको तीसरे वाले का आंसर बता दीजिए कि तीसरे वाले का आंसर यहाँ पर क्या होगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मिश्रा जी आपसे, बहुत सारी बातें वक्त रहते रहते हम सीख रहे हैं, ज़रूर बड़े हो जाएंगे हम भी, इसी बात की उम्मीद में, ठीक है। और इस क्लास के माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पर वो भी बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत ज्ञानी हो जाएंगे धीरे धीरे। आइए चलिए, गणित का ज्ञान हमसे मिल जाता है, बाकी ज्ञान वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपसे मिल जाता है, और बच्चे धीरे धीरे इसी तरीके से बड़े हो रहे हैं। चलिए आइए बच्चों, उत्तर बताइए, मिल करके हम लोग सीखेंगे मिश्रा जी से, बहुत चीज़ें सीखने के लिए इनसे, ठीक है। आइए, बहुत शानदार, 8/27, बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ पर कहा कि गुरुजी देखो कोफिशिएंट सेम है तो कट जाना है, क्यूब का मेरे भाई मामला है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर होगा। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आगे से ऐसा वाला सवाल आ गया तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। आज ये चलिए, अब जैसे यहाँ पर क्या था, हमने आपको वैल्यू दी थी और आपसे एक वेरिएबल पूछा था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल दे दिया है और आपसे रेशियो पूछा है, बताइए क्या होगा। तो इस सवाल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप कहेंगे गुरुजी 7x प्लस कितना है, y, और यहाँ पर मेरे भाई कितना है, 7x माइनस y, ये बराबर है हमारे कितने के, 7/2 के, ठीक है। अब मेरे भाई आप ऐसा मत कर देना कि 7 से मेरे भाई 7 उड़ा दिए, कुछ लोग पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा करके ये काम कर देते हैं। इस सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो आपका बेसिक है और एक आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है। मेरे भाई हम बेसिक से भी बता देते हैं, फिर बाद में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी बता देंगे। बेसिक हमारा ये कहता है कि आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो, आप इसको इधर करो, 2 से 7 में करोगे तो आपका 14x हो जाएगा, और 2 से y में करोगे तो इतना हो जाएगा, 7 से 7 में करोगे तो मेरे भाई 49 हो जाएगा, और 7 से आप इसमें करोगे तो 7y हो जाएगा। x को एक तरफ रखो, y को एक तरफ रखो, मजा तभी आएगा। उस 7 को ला करके इधर जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने 9 हो जाएगा, और ये 14 को ले जाकर के उधर घटाओगे तो तुम्हारे सामने 35 हो जाएगा। अगर हम आगे देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 को यहीं रखो और ये 35 को तुम इधर लेकर के चले आओ, तो मामला तुम्हारा x अपॉन में क्या होगा, y, और ये कौन सा ऑप्शन मेरे भाई होगा, 9/35, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन हम इस तरीके से सवालों को थोड़ी करते हैं, हम मेरे भाई यहाँ पर कैसे करते हैं जरा वो देखो। हमें यहाँ पर ये बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। बचपन में अलजेब्रा पढ़ते वक्त में हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी जिसका नाम था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या होता है, जब भी कोई 2 चीज़ होती है मेरे भाई अगर प्लस में है और वहीं दोनों चीज़ अगर माइनस में है तो वहां पर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं, तो मेरे भाई पहली वाली जो संख्या है उसको हम रखते हैं ऊपर में, और जो दूसरी वाली संख्या है उसको हम कहाँ रखते हैं, तो नीचे में। पहली वाली संख्या ऊपर में, दूसरी वाली संख्या नीचे में। यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार हम जोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, 7 में से 2 है मेरे भाई, एक बार हम घटा देते हैं, ठीक है। पहली वाली संख्या ऊपर में, दूसरी वाली संख्या नीचे में, यहाँ पर एक बार जोड़ देंगे, यहाँ पर एक बार घटा देंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया x और y का रेशियो, तो यहाँ पर इस 7 को ला करके अगर मेरे भाई तुम जो है यहाँ से इससे अलग कर दो और इससे अलग करके मेरे भाई दूर ला करके इसको बिठा दो, तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 9/35 हो जाएगा, और 9/35 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, वो 7 को ला करके हम नीचे मल्टीप्लाई मार दिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 9/35 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे ध्यान रखिए। चलिए आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करके मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल हमसे क्या कहा है, बहुत बढ़िया मिश्रा जी। अच्छा मिश्रा जी आपके नाम से चैनल भी बन चुका है, मिश्रा जी लाइफ के नाम से, बताइए, ठीक है। बच्चा यहाँ पर उससे कमेंट कर रहा है, मतलब आप पॉपुलर हो चुके हैं महाराज।
बताइए यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई 674 बनाना है, इसको बांटा गया है किसके बीच में, बंदरों के बीच में। ठीक है, बंदर से मेरे को सोहेल का याद आ गया, थोड़ा सा हरकतें भी कभी कभार कुछ ऐसी हुआ करती थी, बट ठीक है चलो हमारे बीच में जो है भाई साहब नहीं है, अपना एकदम बढ़िया कारोबार सेटल कर चुके हैं, बट ठीक है, जब भी ये नाम पढ़ता हूँ तो याद आता है उनका। तो हमने यहाँ पर कहा जी इतने बनाना जो है हम यहाँ पर क्या करते थे, बांटते थे 3 बंदरों के बीच में, जिनका रेशियो 17/2, 14/6 और 2/5 है। कहा गया यहाँ पर तीसरे वाले बंदर को कितना मिला है। अल्टीमेट में तुमसे ये क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करवाया जा रहा है मेरे भाई, यहाँ पर ये देखो। तो ये जो है रेशियो है, ठीक है, और ये रेशियो है तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको सारा मेरे भाई गुरु ज्ञान देता हूँ, समझाता हूँ सारी बातें। देखो असल में यहाँ पर क्या है, 2:3 है, तो किसी को कोई टेंशन नहीं क्योंकि ये ऐसे रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मानो मैंने कभी कहा कि 2/3 का मेरे भाई अनुपात लेना है 5/7 के, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है कि आप इसको इधर भेजो, आप इसको इधर भेजो, तो 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 14, और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, और ये हमारा क्या होगा, रेशियो होगा। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, रेशियो होगा। लेकिन सोचिए बात 2 की थी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई का सहारा ले लिए। अगर मेरे भाई बात 3 लोगों की हुई तो आप यहाँ देखिए, अगर ये 2/3 है, यहाँ पर हमने 3/4 कर दिया, और यहाँ पर मेरे भाई 4 हमने 5 कर दिया। अब आप क्या करेंगे, किसको किसके पास भेजेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप हमको यहाँ ये बताइए। तो मेरे भाई इसके 2 तरीके हैं। इसके 2 तरीका ये है कि मेथड नंबर 1 यहाँ पर है एलसीएम लेकर के, जो पूरी दुनिया पढ़ती है तो हम आपको वो नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मेथड नंबर 2 एक इंसानी फितरत के ऊपर में है, जो हर इंसान के अंदर में होती है, चाहे वो आप हैं, वो मिश्रा जी हैं, या वो कोई भी है। और वो यहाँ पर ये होता है कि इंसान को अक्सर अपनी चीज़ें कम पसंद में आती हैं, ठीक है, पड़ोसी की चीज़ें, पड़ोसी का खाना, पड़ोसन के हाथ का कुछ भी अगर बना हुआ हो तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट नज़र आता है। ऐसा लगता है पता नहीं यहाँ पर जो है माउंट कैलाश से ला करके इन्होंने इसके अंदर में नमक डाला है। अगर खीर आ जाए तो ऐसा लगता है यहाँ पर जो पता नहीं कौन से यहाँ ब्रह्मांड, कौन से ग्रह का दूध और चीनी जो है इसके अंदर में डाला है, जो इतना अच्छा लग रहा है। लोगों की आदत हो जाती है कंपेयर करने की बात। बचपन में हमारे पेरेंट्स भी कहा करते थे फलाने जी का बेटा देखो कितना कामयाब है, कंपैरिजन, वो आदत लग गई थी वहां पे। दूसरों की चीजें क्या लगती हैं, ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं यहाँ पर उसी चीज से आपको रिलेट करता हूँ। ये जो इंसान उपली मारे पर बैठा हुआ है, इसको अपने घर में अपने जो नीचे वाला व्यक्ति है इसको पसंद ही नहीं आता है, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये कहता है नहीं नहीं उतना बढ़िया नहीं है, देखो यहाँ पर इनसे सीखो कितने अच्छे लोग हैं। यानी इसको कौन चाहिए, तो 4 और 5 चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करो, 2 को 4 और 5 दे करके खुश कर दो, और ये चुपचाप शांति सब यहीं बैठेगा। तो जब मेरे भाई 2 ये हरकत करेगा तो 3 कैसे नहीं करेगा। इसको भी अपने घर वाला प्यारा नहीं है, इसको भी बाकी दोनों लोग चाहिए, यानी 3 और 5 चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 भी बाकी दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करके अपने आप को सेटल कर लेगा, ठीक है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये क्यों ना करे ये काम मेरे भाई यहाँ पर बताओ। तो ये बोलेगा हमको भी नीचे वाला नहीं चाहिए, हमको भी बाकी दोनों के वैल्यूज चाहिए। यानी यहाँ पर चाहिए 4 इंटू 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 4। जब आप इन वैल्यूज को लेते हो, आप देखो ना कुछ कॉमन निकल करके आ रहा है तो बोलोगे नहीं गुरुजी कुछ भी कॉमन नहीं निकल करके आ रहा, तो नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौके 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ। 5 3 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 4 चौके 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और ये क्या होगा मेरे भाई, रेशियो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा हमें कोई ऐसे मेथड से नहीं जाना है, हमें यहाँ पर पड़ोसन मेथड से अप्लाई करना है, और पड़ोसी का सारा वैल्यू अपने पास रख करके खींच लेना है। ये भी तो देखो 2 ने अपने पड़ोसी 7 को लेकर के 14 बनाया, 5 ने अपने पड़ोसी 3 को लेकर के 15 बनाया, यही कहानी हो। आज अगर बात बंदरों की हो, आज अगर बात केलों की हो, तो हम कैसे करेंगे, तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। हम बोलेंगे देखो हम तुम्हारे लक्षण से वाकिफ हैं, हमें पता है कि 17 ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाले, यानी 17 इंटू 6 इंटू 5। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे गुरुजी 17 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझिए मेरे भाई यहाँ पर ये जो 14 है मेरे भाई अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, तो 14 इंटू 10, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा 14 इंटू 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे वाले में क्या होगा 2 इंटू 6 इंटू 2, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 2। कुछ अगर कॉमन निकले मुन्ना तो काट दिया करना, जैसे 2 यहाँ से उड़ा सकते हो, 2 यहाँ से उड़ा सकते हो, 2 से कितनी बार में उड़ा सकते हो 3 बार में। क्या और कुछ है तुम्हारे पास में काटने लायक, तो नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा 51 का 5 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 51 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर 255, 14 का 5 गुना हो जाएगा 70, 6 का डबल मेरे भाई यहाँ 12,
ठीक है। तो कहा गया यदि 674 किलो को 3 बंदरों के अनुपात में यहां पर बांटा गया, तीसरे को कितना मिला। ये जो 674 है मेरे भाई, ये तीनों का मान है। तीनों का मतलब यहाँ तीनों का योग है, तीनों को जोरो जोड़ा मेरे भाई। तो यहाँ बोलोगे 2 और 5 मेरे भाई, यहाँ 7 हो गया। 1 और 7 8, 5 मेरे भाई 13 का 3 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 3 हो गया। यानी ये जो दिया गया है ये तीनों का सम है, और हमसे तीसरे वाले का यानी 12 का मान पूछ रहा है। अगर आप इससे काटोगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 हो जाएगा तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि आपने जो है क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया, और मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज की बात करता हूं, और वो यहाँ पर यह है कि पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। इसको पढ़ाने वाला भी मैं हूँ, सिखाने वाला भी मैं हूँ, बताने वाला भी मैं हूँ। लेकिन मैं मेरे भाई अब आपको कहूंगा कि अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था तो आपने शायद थोड़ी सी गलती कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि मेरे भाई मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर ये पहला रेशियो लिखते हो, दूसरा लिखते हो, तीसरा लिखते हो। मैं हमेशा मेरे भाई यहाँ पर कहता हूँ क्वेश्चन में पढ़ो दिया क्या है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया गया है कि मेरे भाई हाउ मेनी बनाना डिड द थर्ड मंकी गेट, यानी तीसरे वाले का मेरे भाई पूछा गया था हमसे कि तीसरे वाले को यहाँ पर क्या मिलता है। तो अगर तुम तीसरे वाले की वैल्यू के बारे में जानते, तुम्हें ये नहीं पता पहला वाला क्या है, तुम्हें ये नहीं पता दूसरा वाला क्या है, तुम्हें ये पता करना था तीसरा वाला क्या है। तो तीसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इतना इंटू इतना इंटू इतना। मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू 6 और इंटू यहाँ पर 2 है, यानी यहाँ पर ये 3 का भी मल्टीपल है, ये 2 का भी मल्टीपल है, या यूं कह लीजिए सर ये 6 का मल्टीपल है। अगर ये 6 का मल्टीपल है तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो 6 से कटेगा, आप मेरे को बताओ। क्या ये 6 से कटेगा? नहीं। क्या ये 6 से कटेगा? नहीं। क्या ये कटेगा? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा करेक्ट आंसर। तुम भूल जाओ एक पल के लिए कि कितना बनाना दिया गया है, तुम भूल जाओ एक पल के लिए कितना पूछा गया है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा वाला अगर 6 का मल्टीपल है तो आंसर भी किसका मल्टीपल होगा, 6 का। बोलोगे खुद से क्वेश्चन बनाए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ इस पेपर को हुए, और 1 महीने के अंदर में पेपर हुआ, आंसर की आई, और तरीका आपके सामने है। मैं कभी भी ये बात कहता हूँ, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बनाने का तरीका उसको टफ बना देता है। इस बात को ध्यान रखिए। और पेपर में क्या होता है, आप लोगों का नर्वसनेस अपने पीक लेवल पर होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं सोच पाते हैं, जबकि इनके अंदर में कोई दम नहीं है। बस यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से, मैराथन के माध्यम से हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि पेपर के दौरान इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखिए। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखिए, 1/m 1/n 1/o हमारा इसके बराबर में है, तो कहा गया इसका उल्टा करके बताओ। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप रेशियो को उल्टा करते हो, रेशियो को आप इन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पर कैसे काम चलता है। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कोई भी रेशियो है और आपको उसका इन्वर्स करना है। क्या करना है मेरे भाई, इन्वर्स करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा कि सर ए है, बी है और यहाँ सी है, जिसका मेरे भाई वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1:2:3 है। और मैं यहाँ पर कहूँ कि इसका उल्टा बना दो आप 1/a, इसका उल्टा बना दो आप 1/b, और इसका उल्टा बना दो आप 1/c, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे भाई कैसे करोगे, ये मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन है, और मैंने यहाँ पर कह दिया कि फाइंड आपको यहाँ पर ये करना है। आप मेरे भाई कैसे बनाओगे, आप यहाँ पर पता है क्या कहोगे, आप यहाँ लग जाओगे मेरे भाई यहाँ पर सेम काम में। आप यहाँ पर बोलोगे अरे गुरुजी देखिए आपने सबका उल्टा करने को कहा, तो ये 1/1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और फिर मेरे भाई यहाँ पर ये 1/3 हो जाएगा। फिर उल्टा करने के बाद में आपने हमें ये तरीका बताया था कि इसका ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला 1 × 2 × 3 मेरे भाई 6 हो जाएगा, इसका ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला 1 × 1 × 3 मेरे भाई 3 हो जाएगा, इसका टॉप और बाकी दोनों के बॉटम तो मेरे भाई यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई इतना लंबा क्यों जाना है, हमें यहाँ पर इससे भी शानदार हमारे पास में ट्रिक है जो हम डायरेक्ट कह सकते हैं। चाहे तुम्हें कभी भी किसी भी रेशियो को उल्टा करना हो या ऑलरेडी कोई उल्टा में हो और उससे सीधा करना हो, दोनों जगह पर एक ही कंसेप्ट अप्लाई होता है, और वो है पड़ोसन मेथड। बहुत काम में आता है। आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, आप ए का उल्टा किए, बी का उल्टा किए, सी का उल्टा किए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर पता है क्या है, ए मेरे भाई अपने साथ साथ बाकी दोनों की वैल्यू को भी रखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 1 × 2 × 3 मेरे भाई यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें ए का उल्टा करना है तो ए को मेरे भाई ढक दो और बाकी दोनों को गुना करो। ए को ढक दो और बाकी दोनों को गुना करो, कितना आ जाएगा 6। अगर तुम्हें बी का उल्टा करना है तुम बी को ढक दो और बाकी दोनों को गुना करो तो कितना आ जाएगा 3। अगर यहाँ पर जो सी का मान निकालना है उसको ढक दो और बाकी दोनों को गुना करो, कितना आएगा 2। ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। बोलोगे सर इसका कहां पर उपयोग होता है, होता है अगर मानो 3 लोगों के स्पीड का रेशियो मेरे भाई, और स्पीड का रेशियो कितना है 2:3:4 है, और मैं कहता हूं टाइम का रेशियो बताओ।
ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरे भाई यहाँ पर अगर किसी भी संख्या का तुम उसका उल्टा करते हो, ठीक है, तो मेरे भाई स्पीड का ही उल्टा टाइम होता है, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको ढक देंगे, 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12, इसको निकालने के लिए उसको ढक देंगे, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, इसको निकालने के लिए ढक देंगे, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। आप यहाँ पर इनको रेशियो निकालो तो बोलोगे सर 6:4 क्या होगा 3। और मजे की बात बताऊं, इनमें जब आप इसको गुना करोगे तो बराबर आएगा, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12। तो वेरीफाई करना हो तो तुम ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो। डिस्टेंस तो कांस्टेंट था ना, सेम था ना, तो इसका भी डिस्टेंस 12, इसका भी डिस्टेंस 12, इसका भी डिस्टेंस 12 यहाँ पे। ऐसे ही अगर आज हम देखें तो हमारे सामने यहाँ पर अगर हम मेथड नंबर 1 से इस क्वेश्चन को बनाने जाएं बच्चों, मेथड नंबर 1 जो कि हमारा एकदम बेसिक होता है, हालांकि बेसिक तो ये रहा नहीं, ट्रिक तो मैंने बता दिया, तो आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर देखिए जो रेशियो दिया गया है तो 1/m का उल्टा ये होता है, n का उल्टा ये होता है और o का उल्टा ये होता है। यानी क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में हमें 3, 4 और 5 का अनुपात दिया गया है और हमसे कहा क्या है, तो मेरे भाई इसका उल्टा करना है। तो जब भी हम उल्टा करते हैं तो हम उल्टा करते वक्त में जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसको ढक देंगे, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ढक देंगे, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ढक देंगे, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 20 15 12, 20 15 12। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2024 का ये सवाल था और इस तरीके से आपने इसको बनाया है। ठीक, ये हो गया मेथड नंबर 1, क्या हो गया बेसिक। बट मैं फिर से कहता हूं मेरे भाई, पेपर अगर देना है, सिलेक्शन अगर लेना है, तो ये सब तरीके तुम्हारे पेपर में काम नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ये तुम्हारे साथी हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर आप मेरे से पूछोगे सर अप्रोच आपके क्या हुआ करते थे कभी जब आपने तैयारी की, जिसके दम पे आपने कई सारे सिलेक्शंस लिए, मैथ्स के पेपर को आपने जल्दी निपटाया, तो मेरे भाई पता है क्या है, मुझे ये थोड़ी मतलब मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि बनेगा कैसे, मेरे को उससे मतलब नहीं था, सही आंसर क्या होगा मेरे भाई मुझे इससे फर्क पड़ता था। मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे भाई 1/m है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तो 1/n है, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू मेरे भाई 3 और अनुपात कितना 4 है। मैं किसी भी 2 लोगों को पकड़ूंगा और 2 लोगों को लेकर के बनाऊंगा। ठीक है, जब मेरे भाई मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसका उल्टा करूंगा, तो 1/m का उल्टा ये होगा, 1/n का उल्टा मेरे भाई यहाँ ये होगा, तो यहाँ 3 का उल्टा इतना हो जाएगा और यहाँ पर इसका उल्टा इतना हो जाएगा। बेसिकली मैं अगर आपको समझाऊं, इसका उल्टा किया है, इसका उल्टा, तो इधर भी उल्टा होगा, इधर भी उल्टा। इस रेशियो को हम क्या कह सकते हैं, तो इस रेशियो को मेरे भाई हम 4 अनुपात क्या कह सकते हैं 3, 4:1 4, 3:1 3। यानी अगर मैं m और n के रेशियो की बात करूं, इन 2 लोगों की बात करूं, तो रेशियो कितने का होना चाहिए, 4 और 3 का होना चाहिए। अगर मैं m और n की बात करूं तो रेशियो कितने का होना चाहिए, 4 और 3 का होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई आप इस बात को समझिए, हम यहां पर क्या कह रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3 से काटिए, तो ये 4 और 5 का मेरे भाई है। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई 5 से काटिए, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये 3 और 4 का है। आप मेरे भाई 4 से काटिए, 4 का 5 और मेरे भाई 3 है। आप यहाँ पर काटिए 5 से मेरे भाई, ठीक है, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में। आपका 4 3 होना चाहिए, और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 4 3 है, खाली ऑप्शन नंबर ए है, वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बोलोगे थोड़ा इसको और शॉर्ट में समझा दीजिए कि शॉर्ट में मेरे भाई यहाँ पर क्या है। अब मैं आपको और शॉर्ट में समझाता हूँ, मैं आपको और मामला यहाँ पर विस्तृत रूप से बताता हूँ। आप देखो, आपको उल्टा करके पूछा जा रहा है, तो आप एक पल के लिए यहाँ पर ये भूल जाओ कि यहाँ पर ये ओ नाम की भी संख्या एग्जिस्ट करती है। आप एक पल के लिए ये भूल जाओ, आप भूल जाओ मेरे भाई यहाँ पर कि ये तीसरी संख्या भी कोई एग्जिस्ट करती है। आप खाली देखो, आपको ये दिया गया है और आप खाली देखो मेरे भाई, आपसे ये पूछा जा रहा है, ये दिया गया है, ये पूछा जा रहा है, यानी जो पूछा जा रहा है वो उल्टा है। जो मेरे भाई यहाँ पूछा जा रहा है वो क्या है, उल्टा है। 1/m 1/n का ये उल्टा है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका उल्टा आएगा। 3 4 का उल्टा क्या होता है, 4 3 होता है। यानी जो मेरा सवाल होगा उसमें चीजें 4 और 3 के अनुपात में होंगी। पहला वाला संख्या बड़ा होगा, दूसरा वाला संख्या छोटा होगा। ये पहला वाला बड़ा, दूसरा वाला छोटा, ये हो नहीं सकता। पहला वाला बड़ा, दूसरा वाला छोटा, ये हो नहीं सकता। यानी या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अगर मैं यहाँ 5 से काटूं तो 4 बार में, 5 से काटूं 3 बार में, 4 3 चाहिए था, 4 3 मिल गया। कौन सा ऑप्शन आंसर है, यही आंसर है। अब बोलोगे सर अगर मानो इसमें 2 ऑप्शन कॉमन हो जाए तो मेरे भाई यहाँ पर m और n के रेशियो को चेक करते वक्त में हो सकता है 2 ऑप्शन कॉमन हो जाए। क्या n और o को भी चेक करते वक्त में यहाँ पर जैसे 4 5 का उल्टा 5 4 होता है, 4 5 का उल्टा 5 4 होता है, चेक करो मेरे भाई। 3 का ये 5 गुना 3 का 4 गुना 5 और 4 के रेशियो में है, तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि 2 ऑप्शन कॉमन हो जाएंगे, एक ही तो होगा ना भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें सीखने। अभी मैंने कहा ना कि मैं 0 टू हीरो बनाऊंगा, तो सच में इस सेशन में तुम देखना एकदम शुरू में कहाँ से कर रहा हूँ और मैं खत्म कहाँ पे करूंगा, तब तुमको समझ में आएगा।
अब जैसे आप यहाँ पर ये वाला देखो, ये एक अलग टाइप आ जाता है, अपने आप में एक सारा है। मैंने कहा ना, मैं हर सवाल को अगर एक टाइप बना करके पढ़ा दूं तो ऐसे तो रेशियो में 50 टाइप हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन सारे को एक बेसिक क्वेश्चंस के नाम से कैटेगरी बना करके मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर इनके बारे में, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है और अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे भाई मान लीजिए यहाँ पर कभी अगर हम ये कहते हैं 2a बराबर क्या हो जाता है 3b, तो यहाँ पर इससे कैसे करोगे, तो a अपॉन b कैसे लिखोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखो a अपॉन में क्या लिखना है b, तो 3 हमारा यहीं रहेगा और ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, a ने उस मान को छीन लिया जो b के पास में था और b ने उस मान को छीन लिया जो a के पास में था। ठीक है, लेकिन अगर मेरे भाई यहाँ पर यही बात को हम 3 लोगों के में बीच में बांट दें, हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2a हो जाए, यहाँ पर ये 3b हो जाए और यहाँ पर ये क्या हो जाए 4c हो जाए, तो मेरे भाई आप यहाँ पर इसे कैसे बनाओगे, तो आप यहाँ पर पता है क्या कहोगे, बोलोगे वही वाली लाइन। कौन सा मेथड मिश्रा जी, पड़ोसन मेथड। अपनी चीज़ें पसंद आती हैं, बिल्कुल नहीं, दूसरों की आती हैं। तो मेरे भाई जैसे ये इंसान है, इसको अपना मान अच्छा लगेगा ही नहीं, इसको बाकियों की वैल्यू अच्छा लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पर a b और c का रेशियो निकालने जाऊँ, ढक देना, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, b का मान निकालने जाऊँ ढक देना, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, c का मान निकालने जाऊँ ढक देना, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। और फिर से कहूँ अगर वेरीफाई करना है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, प्रोडक्ट से मिलेगा 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 मेरे भाई यहाँ पर 24। इनफैक्ट अगर तुम इनके भी रेशियोज निकालना चाहते हो, ले सकते हो 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, वो कोई मतलब की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यानी जो हम आपको यहाँ पर ये पढ़ा रहे थे कि अगर कोई रेशियो दिया गया और उल्टा पता करना है तो भी ढकने वाला मेथड अप्लाई करना है, ढक करके गुना। और अगर मान लो मैं मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में दे दूं कि मेरे भाई यहाँ पर 3a बराबर हो जाएगा 2b के बराबर हो जाएगा 4c के, और मैं तुमसे इनका अनुपात यहाँ पर आपस में पूछ लूँ, तब भी मेरे भाई तुम कहोगे सर ढकने वाला जो मेथड है वो जिंदाबाद है। यहाँ पे यहाँ भी है और यहाँ भी है, बस मेरे भाई इस बात को समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको a का मान निकालना है, a का मान निकालना है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको b की वैल्यू निकालनी है, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। c का मान मेरे भाई निकालना है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 6 और मेरे भाई क्या हो जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेथड निकालना है मिश्रा जी, ठीक है बताइए, ढकने वाला मेथड, कवर अप मेथड यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर ये क्या कहा गया, तो 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया pqrs का मेरे भाई मान बताओ कि pqrs का मान हमारा क्या होगा। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर ये pqrs का मान, तो हम यहाँ पर जो है वो कैसे निकालेंगे। हमने बस वही बात कही कि मेथड नंबर 1 हमारा क्या कहता है, तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर यही बोलता है कि पड़ोसन मेथड अपनाना है, या यूँ कह लीजिए कवर अप मेथड, ढकने वाला मेथड अपनाना है। कि अगर p की वैल्यू निकालनी है तो p को ढक दीजिए, 3 इंटू 4 12, 12 बचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, q का मान निकालना है, ढक दीजिए, 2 इंटू 4 8 बचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। r का मान निकालना है, 2 इंटू 3 6 बचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और s का मान मेरे भाई यहाँ पर निकालना है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3 6 इंटू मेरे भाई 24 हो जाएगा। अगर आप इनका रेशियो ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, जैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है सब 2 से कटेंगे, तो मैं ले लूँगा 30 बार में, ले लूँगा 20 बार में, यहाँ पर मेरे भाई 15 और यहाँ पर ये 12, 30 20 15 12 कहीं पर ऑप्शन दिखा 30 20 15 12, डी फॉर देव से ना करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। बट फिर वही बात, क्या ये सिलेक्शन का मेथड है, तो बिल्कुल भी नहीं है। सिलेक्शन का मेथड ये नहीं होता है, जो मेरे भाई मेरा स्मार्ट अप्रोच है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि मैं अब ये नाम नहीं लिखता हूँ, बट अब मैं लिखना शुरू करूँगा वापस से, जो हम आपको पहले लिखा करते थे। आप इसमें स्मार्ट अप्रोच अपनाओ, और स्मार्ट अप्रोच मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको इस सवाल का स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 4 लोग दिए गए हैं मेरे भाई, आपको यहाँ पर है ना बस जैसे द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रही है, सब ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। तो आपको यहाँ पर जो है इस महाभारत का अर्जुन बनना है। आपको यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को फोकस करना है, बाकी यहाँ पर ये क्या थे इनसे कोई मतलब नहीं, और यहाँ पर ये क्या थे इनसे कोई मतलब नहीं, ऑप्शन में भी कौन क्या था इससे कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक आपको यहाँ पर किसी से मेरे भाई कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, तो मछली का आंख देखेंगे। अब यहाँ पर मेरे भाई 2 ऑप्शंस आपके पहले ही मैच कर गए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन मैच कर गए, तो इन दोनों को देखने का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, उस ऑप्शन को देखो जहाँ पर 2 चीज़ें मैच ना करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है मैं मेरे भाई देखो बीच वाला 20 12 है, 20 30 है, 20 15 है, 20 ये है, तो मैं एक काम करता हूँ, बीच के 2 लोगों को देखता हूँ जो सब जगह पर अलग अलग हैं। तो मैं इसका लेफ्ट मिटा दूंगा, मैं इसका राइट मिटा दूंगा, मैं इसका लेफ्ट मिटा दूंगा, मैं इसका राइट मिटा दूंगा, मैं इसका लेफ्ट मिटा दूंगा, मैं इसका राइट मिटा दूंगा,
मैं इसका लेफ्ट मिटा दूंगा, मैं इसका राइट। क्या सारे के सारे अलग अलग हैं? तो जी हाँ। उसी तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पर ये लेफ्ट मिटा दूंगा और यहाँ राइट मिटा दूंगा। जो पूछा गया उसका लेफ्ट मिटा दूंगा और राइट मिटा दूंगा। आसान भाषा में यूं कहूं तो क्यू और आर का रेशियो से मैं यहाँ पर चीज़ें पता करने वाला हूँ। अब मैंने आपसे एक बात मेरे भाई यहाँ पर कही थी मिश्रा जी, और वो मैंने एक बात कही थी कि देखो यहाँ पर 3Q बराबर 4R है, तो मैंने यहाँ पर कहा था Q वो मान ले लेता है जो R के पास में है और R वो मान ले लेता है जो Q के पास में है। यानी Q का मान कितना हो जाएगा 4 और R का मान कितना हो जाएगा 3, यानी Q और R 4 और 3 के अनुपात में होंगे। और कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा 4 3 के अनुपात में होगा? तो आप यहाँ पर काटोगे 5 से कितनी है, 4 से कितनी बार में, 5 बार में, और 4 से कितनी बार में, 3 बार में। आप 5 से काटोगे, या 5 से क्यों काटना है, आप 15 से काटोगे तो यहाँ पर ये इस अनुपात में, आप अगर काटो तो यहाँ पर इस अनुपात में, और वहीं आप 5 से काटो तो 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में। 4 3 था, 4 3 मिल गया। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। आ जाओ अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये समझ में आ गया ना। यानी कभी भी अगर इस तरीके से चीजें आ जाएं तो आप पूरे को लेकर के मत जाइए, 2 लोगों को लेकर के जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। अब आ जाओ चलो मेरे भाई नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है? कब्जा मेथड है। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है? कब्जा मेथड है। और कब्जा मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लोग अलग अलग होते हैं और उनके बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ए और बी है मेरे भाई, इनके बीच में आपस में एक समझौता है 2 और 3 का। बी और सी नाम का मेरे भाई यहाँ पर है, इनके बीच में समझौता है मेरे भाई 4 और 5 का है। और सी और डी नाम का एक है, इसके बीच में समझौता है मेरे भाई यहाँ पर 2 और 4 का, या 2 और मेरे भाई 7 का। तो मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि सब की यहाँ पर एक ही साथ में यहाँ पर वैल्यूज क्या होगी, आप यहाँ कैसे बताओगे? मेरे भाई इस बात को बताने के लिए आप कई सारे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कई सारे तरीकों का मेरे भाई यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ कैसे बताओगे बताओ? तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो मैं आपको एक सबसे बढ़िया मेथड मेरे भाई बता रहा हूँ, और इस मेथड का मेरे भाई नाम क्या है? कब्जा मेथड। इस मेथड का नाम क्या है? कब्जा मेथड। ये आखिरी मेथड है, इसके बाद में हम लोग सीधा सीधा सब सवाल लगाएंगे। कब्जा मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है? कब्जा मेथड का मेरे भाई यहाँ पर यह नियम होता है कि हमारे पास में 4 लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल ए बी सी और डी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर तो ए बी सी डी में यहाँ पर क्या कहेंगे? ए और बी का जो अनुपात है बच्चों वो हमारा कितना है? तो 2 और 3 है। बी और सी का अनुपात हमारा कितना है? तो 4 और मेरे भाई 5 है। सी और डी का अनुपात हमारा कितना है? तो 2 और 7 है। तो कब्जा मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है? कब्जा मेथड मेरे भाई यहाँ पर ये बोलता है कि सर समझिए हमें रेशियो में क्या करना है? कंसेप्ट अपनाना है। जैसे मान लीजिए आप खुद हैं, तो आप कब्जा कहाँ करते हैं? क्या आप अपने लेफ्ट वाले मकान पे, क्या 4 मकान छोड़ करके कब्जा करते हैं? नहीं करते हैं। थोड़ा सा 2 इंची लेफ्ट में दाब लेंगे, 3 इंची राइट में दाब लेंगे, बरियाई से बतिया लेंगे, वो काम हो गया। ढेर बोल बता कपार फोड़ दें, वह कहानी बटे। तो मतलब यहाँ पर क्या है, अगर मानो ये एक गली है और इस गली में यहाँ प्लॉट खाली है, तो कौन कब्जा करेगा? 2 है तो 2 करेगा, 2 है तो 2 करेगा, 4 के बगल में 4 करेगा, 5 के बगल में 5 करेगा, 3 के बगल में 3 करेगा, 3 के बगल में 3 करेगा। ये टोटल कब्जा होता है। कब्जा होने के बाद में सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 4 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 3 इंटू 5 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3 इंटू 5 15 से कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ये तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है। यानी जब अलग अलग अनुपात आपके सामने दिए और सबको एक फ्रेम में लेकर के आना हो, तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चीजें करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो अगर इस तरीके से करते हैं तो बस आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए, सेम मेरे भाई मेथड नंबर 1 यहाँ पर बेसिक जो है, आप उस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आप यहाँ कैसे बनाएंगे और क्या बनाएंगे जरा देखिए। ए बी का अनुपात अलग है, कुल मिलाकर के हम 3 चीज़ों को लेकर के आते हैं। तो ए बी का अनुपात अगर हम देखें तो 6 और 8 का है मेरे भाई यहाँ पर, और बी सी का अनुपात क्या है? तो 5 और मेरे भाई यहाँ पर 10 का है। हम यहाँ पर कैसे करेंगे? ए बी में ये संबंध है, बी सी में यहाँ पर ये संबंध है, हम कैसे करेंगे? बोलेंगे सर कब्जा मेथड। 5 के बगल में 5 आएगा, 8 के बगल में 8 आएगा। 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, 5 इंटू 8 40 हो जाएगा, 10 इंटू 8 मेरे भाई 80 हो जाएगा। सब के मुफ्त के यहाँ पर 0 चले जाएंगे। 3 4 8 अनुपात। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब मानो मैंने जो तुम्हें ये कब्जा मेथड बताया, मैं अगर तुमसे ये कहूं कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए तुम विद इन सेकंड बना दो, तो वो कैसे होगा जरा वो समझो। अगर विद इन सेकंड्स मेरे भाई बनाना है तो फिर से अपना क्या लगाना पड़ेगा? स्मार्ट अप्रोच। मेरे भाई अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करना होगा जो भगवान ने तुम्हें दी है। और यहाँ पर वो क्या है समझिए, आप जब यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच मेरे भाई अपनाते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे जरा वो देखिए।
ठीक है, बस ये लास्ट है तुम्हारा बेसिक में। इसके बाद अब हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे और बढ़िया तरीके से सीखेंगे। स्मार्ट अप्रोच मेरे भाई यहाँ पर ये कहता है कि तुम एक बार ए और बी के जरा रेशियो को देखो। तो यहाँ पर इनका रेशियो मेरे भाई क्या है, तो जब इसको काटोगे तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। 2 से अगर तुम काटते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 से जब इसको काटोगे तो 2 से मेरे भाई 3 और 4 का अनुपात, 2 से काटोगे तो 3 और 4 का अनुपात, यानी ए से बड़ा कौन है, तो ए से बड़ा बी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 3 और 4 का अनुपात है, हो सकता है। ए से बड़ा बी है तो नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 1 और 3 का अनुपात है, नहीं हो सकता। 1 और 2 का अनुपात है, नहीं हो सकता है। मेरे भाई 1 सेकंड में क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बताओ, 1 सेकंड में ही सवाल खत्म। क्यों गए बनाने हम, बताइए। जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। हमने देखा ए और बी में 3-4 का अनुपात है, तो जो उत्तर होगा हमारा भाई उसमें भी ए और बी में तो यही अनुपात होगा। पार्टनरशिप चीजों की थोड़ी बदल जाती है। किसी तीसरे के आने से मेरे भाई यहाँ पर जीवन में रिश्ता खराब होता है, गणित में नहीं होता है। गणित में संबंध वही रहता है जो था। समझिए इस बात को लेकर के। ठीक है, तो 3 और 4 का अनुपात है तो 3 और 4 का रहेगा। यहां पर मेरे भाई बी का डबल सी था, तो आप देखो बी का डबल सी ही है, वो नहीं बदल सकता है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और 10 नंबर सवाल से हम लोग समझते हैं क्या कहा गया। अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 25,300 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर। इस तरीके से कि पी क्यू का अनुपात इतना है, क्यू आर का अनुपात इतना, आर का मान। जो सवाल बस आप पढ़ते थे, अब उन्हीं को भाषा दे दी गई और यहाँ पर जो है मेरे भाई भाषा के माध्यम से कहा गया कि एक पैसा है जो मुझे 3 लोगों में बांटना है, और यहाँ पी हो गया, क्यू हो गया और क्या हो गया, आर हो गया। पी और क्यू का जो अनुपात है वो 9:7 है, और क्यू और अनुपात का मेरे भाई यहाँ 3 मेरे भाई 12 है। क्या होगा? आप बोलेंगे गुरुजी कब्जा मेथड लगाइए, 3 के बगल में 3 को लेकर के आइए, 7 के बगल में 7 को लेकर आइए। 9 × 3 27, 7 × 3 21, 12 सतह हमारा 84। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दिया क्या है, तो प्रॉफिट दिया गया है मेरे भाई। कितना दिया गया? 25,300। तो अगर 25,300 क्या है, प्रॉफिट है, यानी कितने का मान है? 8 2 10 2 12, 120, और 7 4 11, और मेरे भाई 12, 120, 100 मेरे भाई यहाँ पर 32, इतने का मान है मेरे भाई। और हमसे क्या कहा गया? आर का शेयर बताओ। आर का शेयर का मतलब यहाँ पर 84 का मान बताओ। भाई साहब 11 से आप इतनी बार में काटोगे, और 11 से आप मेरे भाई इतनी बार में काटोगे, 12 से आप 7 बार में काटोगे, 7 तिरके 21, 7 दूनी 14, 161 मेरे भाई यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब ये तुमने किससे बनाया मिश्रा जी बताओ? बेसिक से। आपने किससे बनाया भाई? बेसिक से। लेकिन फिर से वही बात मैं कहूंगा कि मेरे भाई हर सवाल में 2 तरीका होता है। ये तो हमने मेथड नंबर 1 अपनाया, और क्या अपनाया? बेसिक अपनाया मेरे भाई, कि भैया हमने पहले रेशियो बताया, जो दिया है किसका मान है, जो पूछा है किसका मान है। लेकिन फिर से बोलूंगा, हर सवाल के मेरे भाई यहाँ पर 2 मेथड होते हैं। अगर आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना था तो आप ये छीछा लेदर कभी भी नहीं करते। आप मेरे भाई सीधा बोलते गुरुजी हम यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे, बस बात खत्म। क्या अपनाएंगे गुरुजी? यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे और स्मार्ट अप्रोच से देखेंगे। आप यहाँ पर ये कहते कि सर देखो P है, Q है, और यहाँ पर कौन है? R है। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में रेशियो हमारा 9:7 का है, और यहाँ पर इनके बीच में रेशियो हमारा 3 और इसका है। एम आई क्लियर मेरे भाई? यहाँ पर आप सीधा सीधा बोलते कि सर यहाँ 7 के बगल में 7 आएगा और 3 के बगल में 3 आएगा। आर जो होगा, देखो हमें किसका मान पता करना है? शेयर ऑफ आर। आर मेरे भाई यहाँ पर 7 और 12 यानी 7 का मल्टीपल होगा। आर यहाँ किसका मल्टीपल होगा? 7 का। तुम यहाँ पर सारे को काट करके देखो, क्या ये 7 से कटेगा? तो नहीं। क्या ये 7 से कटेगा? तो नहीं। तुम इसको 7 से काट के देखो, नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी कटेगा, यही आंसर। बस मेरे भाई बात खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन में यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है कि सर हमारा उत्तर 7 का पहाड़े में आएगा, यानी हमारा क्या होगा आंसर? 7 का मल्टीपल होगा। चलो मेरे भाई यहाँ पर बहुत हो गया कब्जा मेथड। अब उसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन है, जरा बताओ जल्दी से मेरे भाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन का मात्र 1 सेकंड में आंसर दोगे, कोई बेसिक नहीं लगाएगा, सीधा ट्रिक लगाओगे। ए और बी का अनुपात इतना है, बीसी का इतना है, सीडी का इतना है, सबको साथ मिलाना है। क्या सबको साथ मिलाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। हम देखेंगे ए और बी 3 और 4 है, तो सही ऑप्शन में भी ए और बी 3 और 4 होगा। ए से बड़ा बी होगा। ए से बड़ा देखो यहाँ पर ये 1 और 2 के अनुपात में है, नहीं होगा। यहाँ पर 5 से मेरे भाई यहाँ काटेंगे 3 और 4 हो सकता है। यहाँ 5 से काटेंगे 3 और 4 हो सकता है। ये 5 का 3 गुना, 5 का 5 गुना नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो मेरे भाई यहाँ पर हवा में चले गए, 2 ऑप्शन की हमारी जरूरत नहीं पड़ी। 2 लोगों में मामला गंभीर हो गया। 3 4 ये भी है, 3 4 ये भी है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। मेरा सी और डी किस काम में आएगा? सी और डी हमारा 5 और 6 में होना चाहिए। सी और डी हमारा 5 और 6 में होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो 6 से काटोगे 5 बार में, 6 से काटोगे 6 बार में, और यहाँ पर ये 35 और 36 है, ये 5 और 6 में है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा क्या करेक्ट आंसर। ये तुम्हारी नजर पेपर में होनी चाहिए। ठीक है, कि हम पूरा सॉल्व ना करें। ए और बी में 3 और 4 का अनुपात और उनमें 5 और 6 का अनुपात, बात खत्म। सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर बात खत्म हो गई।
ठीक है। तो यदि मेरे भाई आपको यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करना है सारे के सारे क्वेश्चंस का, तो आप लोगों के लिए सबसे शानदार किताब है आपके पास में, गणित की एसएससी मैथ। आप यहां से प्रैक्टिस करिए। यदि मेरे भाई आपको रेलवे के लिए प्रैक्टिस करना है तो रेलवे गणित की किताब से करिए, और यदि संपूर्ण जीएस की पढ़ाई करनी है तो आप अपने शिवास्त्र से करिए। ये सारी चीजें करने के बाद मेरे भाई, यदि अब आपको बैच में जाना है, ठीक है, और यदि आप फ्रेशर हैं मेरे भाई, देखो मेरे दो तरह के बैचेस हैं, एक रिकॉर्डेड है और एक लाइव है। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है मेरे भाई यहाँ पर, तो कल से हमारा लाइव बैच आ रहा है, आज से आने वाला था लेकिन कल से स्टार्ट होगी क्लासेस, तो आप हमारे लाइव बैचेस में एनरोल करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नया टॉपिक ना सारी चीजें नया कल से शुरू होने वाली है, तो इसमें जुड़ सकते हैं। और अगर आप मेरे भाई अपने हिसाब से अपने गति से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीओडी बैच से पढ़ सकते हैं। सारे बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे सारे टीचर्स का मेरे भाई कॉम्बो भी देखो, नया बैच मेरा कल से आ रहा है, और बाकी सारे टीचर्स का हमारा कॉम्बो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2700 में आपको मिलता है। 4500 की जगह 2700 का एक जबरदस्त डिस्काउंट, तो आप इससे भी मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी भाई रोज जो पढ़ाया है उसका पूरा पूरा पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।